पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में अर्चिता फुकन नाम की एक प्रोफाइल और उसकी तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हो रही थी। एक तस्वीर अमेरिकन एडल्ट स्टार केंद्रा लस्ट के साथ भी वायरल हुई, जिसके बाद दावे किए जाने लगे, अटकलें लगाए जाने लगी कि असम की एक लड़की अमेरिकन एडल्ट इंडस्ट्री में कदम रखने वाली है और वहां पर काम करने वाली है। लेकिन अब जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। दरअसल ये पूरा एक फर्जी प्रोफाइल और फर्जी तस्वीरों के जरिए किया जा रहा था। ये एक फेक प्रोफाइल थी जिसे उस महिला को बदनाम करने के इरादे से बनाया गया था और इसे बनाने वाला उसका एक पुराना परिचित था जिसके साथ युवती के रिश्ते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उस प्रोफाइल के जरिए यह भी दिखाया गया कि वो अमेरिका में रहने वाली एक उभरती हुई एडल्ट कंटेंट की स्टार है। केंद्रा लस्ट जो एडल्ट स्टार, उसके साथ उसकी तस्वीरें मॉर्फ करके बनाई गई और इसे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर दिया गया। दरअसल डिब्रूगढ़ पुलिस के पास जब ये शिकायत पहुंची तो पुलिस वाले भी हैरान रह गए। जिस युवक ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ ये बदला लेने के लिए प्रोफाइल बनाई थी, उसकी तस्वीरें मॉर्फ करके यूज कर रहा था, उस युवती की अब शादी हो चुकी है, उसका एक बच्चा भी है और ये प्रोफाइल 2020 में बनाई गई थी, लेकिन तब इस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। बताया ये भी जा रहा है कि उस युवती को भी इस प्रोफाइल के बारे में जानकारी थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये तस्वीरें और ये प्रोफाइल किसने बनाई है और तब उसने इसे इतनी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन 2024 में ये प्रोफाइल वायरल हो गई क्योंकि इस पर मॉर्फ करके उसकी तस्वीरें एडल्ट तरीकों से डाली जा रही थी। एडल्ट कंटेंट इसमें पोस्ट किया जाने लगा और धीरे धीरे इसमें फॉलोवर्स की संख्या बढ़ने लगी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जब सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगालना शुरू किया और जांच तेज की, तब उन्हें तिनसुकिया के रहने वाले प्रतिम बोरा के बारे में जानकारी मिली और फिर पुलिस खंगालते हुए वहां तक पहुंचती है और प्रतिम बोरा को गिरफ्तार करती है, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा होता है। दरअसल डिब्रूगढ़ पुलिस के पास शुक्रवार को एक महिला ने शिकायत की कि उसकी तस्वीरों को सोशल मीडिया में छेड़छाड़ करके प्रस्तुत किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि वो एक पूर्ण स्टार है या फिर एडल्ट इंडस्ट्री में काम करने जा रही है। पुलिस ने महिला की शिकायत को गंभीरता से लिया और जांच तेज की। इस पूरे मामले की अगुवाई की एसएसपी सेजल अग्रवाल ने। उन्होंने तुरंत ही साइबर सेल को एक्टिव किया और सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी खंगालनी शुरू कर दी। और इस जानकारी को खंगालने के बाद ही जब उन्होंने अच्छी तरह से पड़ताल की तो तिनसुकिया में रहने वाले प्रतिम बोरा के बारे में जानकारी मिली और उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसकी गिरफ्तारी के बाद ये पूरा मामला खुल गया। एसएसपी सेजल अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि प्रोफाइल हमारी जानकारी के अनुसार 2020 में बनी थी, लेकिन 2024 में प्रोफाइल वायरल होती है। इसमें उस युवती की तस्वीरों को मॉर्फ करके, एडिट करके और एडवांस्ड एआई तकनीक का उपयोग करके बनाया जाता है और एक एडल्ट कंटेंट प्रोड्यूस करने वाली युवती के रूप में उसे फ्रेम किया जाता है। धीरे धीरे उस अकाउंट पर फॉलोवर्स की संख्या बढ़ती जाती है। हालांकि तब उस ओर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन हाल ही में बीते कुछ दिनों पहले केंद्रा लस्ट जो अमेरिकन एडल्ट स्टार है, उसके साथ ये तस्वीरें अर्चिता फुकन की आईडी से वायरल होती हैं, जिसके बाद देश भर में ये मीडिया सेंसेशन बन जाता है। मीडिया इस घटना को कवर करने लगती है और लोगों की नाराजगी भी देखने को मिलती है। इसके बाद वो महिला सामने आती है और पुलिस में शिकायत दर्ज कराती है। हालांकि महिला ने यह भी बताया कि उसे इस प्रोफाइल के बारे में 2020 से ही पता था, लेकिन तब ऐसी कोई गतिविधि नहीं हुई थी और उसे ये नहीं जानकारी थी कि ये चला कौन रहा है। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से जब उसे सोशल मीडिया में एडल्ट स्टार बना दिया गया, तब उसने ये कदम उठाया और पुलिस के पास जाकर शिकायत की, जिसके बाद अब प्रतिम बोरा को गिरफ्तार किया गया है और ये भी पता चला है कि प्रतिम बोरा उसको न सिर्फ बदनाम कर रहा था बल्कि उसके नाम से कमाई भी कर रखा था। उसने सोशल मीडिया पर पेड सब्सक्रिप्शन जैसे ऑप्शन दे करके लोगों को उसकी एडल्ट तस्वीरें और वीडियो मुहैया करा था, जिसके बदले में वो सब्सक्रिप्शन से रुपए कमा रहा था। पुलिस ने कहा है कि अभी हालांकि जांच पूरी नहीं हुई है, लेकिन शुरुआती जांच में जो पता चला उसके अनुसार अब तक आरोपी ने इससे तकरीबन 10 लाख रुपए कमाए हैं। डिब्रूगढ़ पुलिस ने अब आरोपी प्रतिम बोरा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसे 7 दिन की रिमांड कोर्ट से मांगी है। इसके अलावा ही पुलिस अब इस घटना की हर एंगल से जाँच भी कर रही है। लेकिन सोचिए एआई का कितना बड़ा दुरुपयोग है। कोई भी अगर तकनीक आती है तो आप उसका अच्छाई के लिए उपयोग करें तो समझ आता है, लेकिन यहाँ पर किसी को बदनाम करने के लिए, उससे बदनाम करके रुपए कमाने के लिए एआई का उपयोग किया गया। और एक बार फिर इसने एआई की घातकता को भी साबित किया है, क्योंकि काफ़ी लोग पेड सब्सक्रिप्शन देकर उन तस्वीरों को देख रहे थे, लेकिन कोई भी इन्हें पकड़ नहीं सका। तस्वीरें इतनी बारीकी से मॉर्फ की गई, इतनी एडवांस एआई तकनीकों का उपयोग किया गया कि तस्वीरें पकड़ में ही नहीं आई। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि केंद्रा लस्ट ने इस फेक प्रोफाइल का कोलैब कैसे एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि केंद्रा लस्ट की प्रोफाइल से ये तस्वीरें पोस्ट की गई हैं और उनकी तरफ से इस फेक प्रोफाइल पर कोलैब भी एक्सेप्ट किया गया है, जिससे लोगों की अटकलें और बढ़ गई थी। और ये तस्वीरें और ये प्रोफाइल असली है, लोगों को इसलिए भी विश्वास हो गया क्योंकि केंद्रा लस्ट के
अकाउंट से कोलैब की गई थी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है शिवम। इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर दें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।